मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे हजारों समर्थकों के साथ मुंबई पहुंचे थे, लेकिन मुंबई पुलिस के कौशल और समझदारी भरी तैयारी से 5 दिन लंबा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। यह आंदोलन मुंबई के आजाद मैदान में हुआ, जो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी भवन के पास है। विरोध प्रदर्शन के दौरान कभी भी हालात पूरी तरह बेकाबू नहीं हुए। समर्थन के लिए राज्य भर से मुंबई पहुंचे लोग। जरांगे ने 29 अगस्त को भूख हड़ताल शुरू की थी, जिसमें मंगलवार को दोपहर उन्होंने खत्म कर दिया। जब राज्य सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली, जरांगे के अनशन के साथ ही राज्य भर के लोग समर्थन करने मुंबई पहुंचे। आंदोलनकारियों की भीड़ दक्षिण मुंबई के मुख्य चौराहों पर दिखी, जिससे सुबह के समय ट्रैफिक जाम हुआ। कुछ लोग सीएसएमटी परिसर में ही प्लेटफॉर्म पर चटाई बिछाकर सोते नजर आए। आंदोलन से पहले मुंबई पुलिस ने जरांगे की टीम के साथ बैठकें की और रणनीति बनाई। पुलिस ने आजाद मैदान पर 1500 से ज्यादा जवान तैनात किए। साथ ही सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आरएएफ, एसआरपीएफ, दंगा नियंत्रण पुलिस और महाराष्ट्र सुरक्षा बल की एक इकाई भी तैनात की गई है। आजाद मैदान से हटने को तैयार नहीं थे आंदोलनकारी। पुलिस ने 29 अगस्त को एक दिन के प्रदर्शन की अनुमति दी थी और केवल 5000 लोगों के ही एकत्र होने की मंजूरी दी थी, लेकिन आंदोलन शुरू होते ही 8000 वाहनों में सवार 60,000 से ज्यादा लोग मुंबई पहुंच गए, जिससे आजाद मैदान तक जाने वाले सारे रास्ते जाम हो गए। भीड़ की निगरानी के लिए पुलिस ने सीसीटीवी और ड्रोन का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारी तब तक आजाद मैदान से हटने को तैयार नहीं थे जब तक उनकी मांगे पूरी न हो जाए। कुछ लोग सड़कों पर खाना बनाते और खेलते और नाचते भी नजर आए। जरांगे का वीडियो कॉल के बाद ही हटा रास्ते से जाम। कई बार ऐसा हुआ कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम किया और पुलिस अधिकारियों के कहने के बाद भी नहीं हटे, लेकिन जब पुलिस उपायुक्त प्रवीण मुंडे ने जरांगे को वीडियो कॉल किया और उन्होंने खुद समर्थकों से सहयोग करने को कहा, तब प्रदर्शनकारी हट गए। 5 दिनों में कई प्रदर्शनकारी समूह मंत्रालय, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, मरीन ड्राइव, जहांगीर आर्ट गैलरी, गिरगांव चौपाटी और गेटवे ऑफ इंडिया तक पहुंच गए। हालांकि पुलिस ने संयम के साथ सभी को नियंत्रण में रखा। सीएसएमटी स्टेशन भी एक अस्थायी शिविर जैसा बन गया था, जहां सैकड़ों आंदोलनकारी ठहरे हुए थे। इस पर रेलवे पुलिस ने भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की। हाईकोर्ट ने सभी सड़कों को खाली करने का दिया आदेश। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मराठा आंदोलन की वजह से मुंबई ठप हो गई है और आंदोलनकारियों ने तय शर्तों का उल्लंघन किया। हाईकोर्ट ने जरांगे और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर 3 बजे तक सभी सड़कों को खाली करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी थी कि अगर प्रदर्शन स्थल को दोपहर 3 बजे तक खाली नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार और पुलिस को भी आंदोलन की शर्तों के उल्लंघन के लिए जरांगे और उनके समर्थकों पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने की पुलिस कर्मियों की सराहना। इसके बाद मुंबई पुलिस ने आंदोलन की अवधि बढ़ाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और आंदोलनकारियों से जल्द आजाद मैदान खाली करने को कहा। जैसे जैसे मंगलवार को समय नजदीक आया, वरिष्ठ अधिकारी प्रदर्शनकारियों से अपने वाहन हटाने की अपील करते नजर आए। आखिरकार जब भीड़ छंटी और पूरा आजाद मैदान खाली हो गया, तब संयुक्त पुलिस आयुक्त सत्यनारायण चौधरी मौके पर पहुंचे और उन्होंने पुलिसकर्मियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, आप सभी ने बेहतरीन काम किया, स्थिति को बहुत अच्छे से संभाला, मुझे आप सभी पर गर्व है। एक अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई से कहा, इतनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के साथ एक जमा होने के बावजूद हालात कभी बेकाबू नहीं हुए। पुलिस ने बहुत ही सधे हुए तरीके से हालात संभाले, जिससे कोई टकराव नहीं हुआ। सरकार ने जरांगे की 8 में 6 मांगों को स्वीकार किया, जबकि 2 मांगे अधूरी है। मनोज जरांगे की 8 प्रमुख मांगे। सभी मराठा समाज के लोगों को सरलता से कुणबी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाए। हैदराबाद, सतारा और औंध गजट को तुरंत लागू किया जाए। मराठा आंदोलन से जुड़े कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी आपराधिक मामले वापस लिए जाएं। आंदोलन में जान गंवाने वालों के परिजनों को तत्काल आर्थिक मदद और सरकारी नौकरी दी जाए। 58 लाख से अधिक कुणबी नौंदी ग्राम पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाए, ताकि मराठा समाज की पहचान स्पष्ट हो। वंशावली समिति को स्वतंत्र कार्यालय और अतिरिक्त समय दिया जाए। सरकार मराठा कुणबी एक का आधिकारिक आदेश जारी करे। सगे सोयरे प्रमाण पत्र की सत्यापन और मान्यता प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाए। सरकार ने जो 6 मांगे स्वीकार की। हैदराबाद गजट लागू करने का फैसला लिया गया। सतारा और औंध गजट को लागू करने की प्रक्रिया शुरू। 15 दिनों में कानूनी दिक्कतें होंगी दूर। आंदोलनकारियों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने का आश्वासन। आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों के परिजनों को 15 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और योग्यता अनुसार नौकरी। 58 लाख कुणबी नौंदी पंचायत स्तर पर सार्वजनिक की जाएगी। वंशावली समिति को कार्यालय और कार्यकाल विस्तार मिलेगा। अधूरी बची 2 मांगे। मराठा कुणबी 1 का जीआर अभी प्रक्रिया में है, लेकिन लागू नहीं हुआ।
सगे सोयरे प्रमाण पत्र की जांच की प्रक्रिया शुरू है, पर अंतिम फैसला लंबित है।